हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम सीखने वाले हैं सेक्शन 4.2 नॉवेल टू सर्व विद लव। नाउ ये नॉवेल लिखी गई है बाय E.R. ब्रेथवेट। सो लेट्स अंडरस्टैंड फर्स्ट अबाउट द ऑथर। नाउ ये ऑथर का पूरा नाम है यूस्टस एडवर्ड रिकार्डो ब्रेथवेट। ही वाज अ गायनीज बोर्न ब्रिटिश अमेरिकन नॉवेलिस्ट। इन्होंने ज्यादातर सोशल कंडीशन, समाज में होने वाले काले और गोरों के बीच का जो रंग भेद, राइट, ये सब चीजों के ऊपर वो ज्यादा लिखते थे। नाउ ये नॉवेल जो है, इट्स एन ऑटोबायोग्राफिकल नॉवेल। ऑटोबायोग्राफी का मतलब क्या होता है कि राइटर ने अपने खुद के लाइफ एक्सपीरियंस के ऊपर लिखा है। दैट मीन्स हमारे जो नरेटर है वो E.R. ब्रेथवेट है। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि ये नॉवेल में है क्या। ये नरेटर जो थे, E.R. ब्रेथवेट, ये एक इंजीनियर थे बाय प्रोफेशन और ऑयल रिफाइनरी में काम करते थे। इन्होंने रॉयल ब्रिटिश एयरफोर्स में वॉर के टाइम पे काम भी किया था, बट फिर भी उनको जॉब नहीं मिल रहा था। क्यों? क्योंकि वो एक ब्लैक पर्सन थे। उस टाइम पे ब्लैक और वाइट के बीच का जो डिफरेंस, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, वो ज्यादा चल रहा था। ब्लैक पर्सन को इतनी फैसिलिटीज नहीं मिल रही थी, बल्कि वाइट को हर जगह फैसिलिटीज मिल रही थी। एट लास्ट इनको एक स्कूल में एक टीचर का जॉब अपनाना पड़ा। अब वो कौन सी स्कूल में पढ़ा रहे थे? ग्रीन स्लेट स्कूल। ओके, वहां वो सीनियर बच्चों को पढ़ाते थे। नाउ ये स्टोरी जो है, इट्स इन द कॉलोनियल पीरियड, मतलब जब कॉलोनियलिज्म प्रैक्टिस हो रहा था। ना, कॉलोनियलिज्म का मतलब क्या होता है? जब एक देश दूसरे देश के ऊपर राज करने का ट्राई कर रहा है ताकि वो अपना ट्रेड एक्सपांशन बढ़ा पाए, राइट। वो ऐसे टाइम पे ये स्टोरी हुई है। नाउ ही वॉज अ ब्रिटिश सिटीजन। प्रॉब्लम क्या था? प्रॉब्लम ये था कि E.R. ब्रेथवेट अपने आप को ब्रिटिश मान रहे थे। उन्होंने तो रॉयल एयरफोर्स में सर्व भी किया था, बट फिर भी इंग्लिश उनको कंसिडर नहीं कर रहे थे। सोचो कैसा लगेगा। अब ग्रीन स्लेट स्कूल में वो ये जो ग्रीन स्लेट स्कूल है, ये लंदन के लोअर ईस्ट रफ एरियाज में आती है। नाउ यू ऑल्सो नो कि जैसा एरिया होता है वैसे टाइप में स्कूल्स होते हैं, राइट। मतलब कि स्कूल में स्टूडेंट्स भी वैसे, एनवायरनमेंट उस हिसाब से अफेक्ट करता है। सो ये स्कूल भी ऐसी थी कि जहाँ कोई स्कूल में अगर वो बच्चे नहीं, मतलब एक्सेप्ट हो रहे हैं, तो वो बच्चे यहाँ आ जाते थे। तो आप समझ लो कि स्टूडेंट्स कैसे होंगे, राइट। तो अब यहां से शुरू होती है एक्चुअल स्टोरी कि E.R. ब्रेथवेट व्हेन ही एंटर्ड, राइट, तो वो उन्होंने क्या देखा कि स्टूडेंट्स बहुत ही डिसरिस्पेक्टफुल है, इल मैनर्ड है, मिस्चीवियस है, और स्टूडेंट्स भी सामने उनको एक एरोगेंट आउटसाइडर मान रहे थे। स्टूडेंट्स तो परेशान कर रहे थे। कैसे? स्लैमिंग द डेस्क बजा बजा कर, फाउल लैंग्वेज यूज करके, बुलिंग मतलब चिढ़ाकर, इंसल्ट करके। और लड़के तो लड़के, लड़कियां भी कुछ कम नहीं थी, दे ऑल्सो इन्वॉल्व इन दिस। और E.R. ब्रेथवेट ने फिर लड़कियों को चिल्लाते हुए बोला कि यू आर बिहेविंग लाइक अनलेडी लाइक मैनर। देखो उसके बाद E.R. ब्रेथवेट ने क्या सोचा कि इतना सब होने के बाद भी ही डिड नॉट लूज हिज पेशेंस। उन्होंने अपना एंगर दिखाने का नहीं सोचा, क्योंकि उनको भी पता था कि एंगर से मुझे कोई रिस्पेक्ट या कोऑपरेशन नहीं मिलने वाला है। तो उन्होंने अपनी टेक्निक्स बदली, राइट। सेम वे, आप याद करो हिचकी मूवी अगर देखी होगी, राइट, उसमें भी टाइप ऑफ सिनेरियो ऐसा ही था, सिमिलर। जब रानी मुखर्जी एज ए टीचर शी केम, स्टूडेंट्स बहुत परेशान कर रहे थे, राइट, बट शी डिड नॉट शो एंगर। उन्होंने टेक्निक बदली, स्टूडेंट्स को इंटरैक्ट किया एंड उनका नजरिया बदला। सेम वे थोड़े से हमारे ये जो E.R. ब्रेथवेट है, उन्होंने कैसे टेक्निक्स बदली वो याद रखना है, बिकॉज क्वेश्चन कैन कम। उन्होंने डिसाइड किया कि मैं इंटरैक्ट करूंगा बच्चों से, क्योंकि बच्चे अडल्ट्स हैं, सो दे विल अंडरस्टैंड एंड रिस्पेक्टेबल पर्सन है। हर लड़की को आपको मिस करके बुलाना है, पहले नाम के पहले, राइट, और स्टूडेंट्स को भी सर करके एड्रेस करना है। इससे क्या होगा? दोनों के बीच में एक टाइप ऑफ रिस्पेक्ट क्रिएट होगी। फिर उनके हाइजीन और एटीट्यूड्स में चेंजेस लाए। और फील्ड ट्रिप्स पर लेकर जाते थे, एक्सर्शन शॉर्ट ट्रिप्स पर,
कहाँ, म्यूजियम एंड थिएटर्स में, ताकि उनको एक्सपीरियंस, कल्चरल एक्सपोजर, ये सब सीखने मिले, राइट। सो इस तरीके से ER ब्रेथवेट ने स्टूडेंट्स के एटीट्यूड में चेंज लाया, राइट। सो दिस यू शुड रिमेंबर, क्योंकि क्वेश्चन आ सकता है कि हाउ डिड ही चेंज द टेक्निक्स। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज थीम ऑफ द नॉवेल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, question can come ki explain the theme of the novel. Now here I have made the pointers, important pointers. आप ये pointers लिख के भी अंदर matter लिखोगे, it will be great. So understand the pointers. उस टाइम पे racism prevalent था, राइट, काले और गोरों के बीच में रंग भी। तो यहाँ रेसिज्म के वजह से राइटर को क्या फील हो रहा था, प्रिजुडाइज। प्रिजुडाइज मींस बायसनेस, पार्शियलिटी, हर जगह पार्शियलिटी महसूस हो रही थी। देन थर्ड पॉइंट इज कोलोनियलिज्म। आई ऑलरेडी टोल्ड यू कोलोनियलिज्म क्या होता है, तो उस टाइम पे ये प्रैक्टिस हो रहा था, ये स्टोरी जब थी, राइट। तो दिस इज ऑल्सो द थीम। प्लस राइटर जो हमारा ऑथर है, उन्होंने स्टूडेंट से इतना परेशान किया, बट द राइटर डिड नॉट लूज द पेशेंस, उल्टा उन्होंने अपनी टेक्निक्स बदली, राइट। एंड इस वजह से स्टूडेंट और टीचर के बीच में क्या हो गया, एक रिलेशनशिप क्रिएट हुआ, राइट। एंड द लास्ट पॉइंट इज सेंस ऑफ बिट्रेयल। बिट्रेयल का मतलब है चीट, राइट। तो यहाँ यही चीज हमें समझ में आती है कि these are the pointers for the theme of the novel. Now let's understand synopsis of the extract. मतलब short में summary क्या है। Actual story अब start होगी। ये half yearly report of the student council, ये एक डे होता था जहां स्टूडेंट्स को प्रेजेंट करना पड़ता था द रिपोर्ट, राइट। क्या रिपोर्ट करना पड़ता था टू द फैकल्टी एंड टू द स्टूडेंट्स कि उन्होंने अब तक क्या सीखा है। तो इसमें भी ब्रेथवेट के क्लास के जो लोग रिप्रेजेंटेटिव्स थे, उन्होंने अपने कोर्स वर्क, डिफरेंट पीपल, कल्चर एंड इम्पोर्टेंस ऑफ इंटरनेशनल एंड इंटररेशियल कोऑपरेशन के बारे में क्या सीखा, दे स्पोक अबाउट दिस। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि कौन से कैरेक्टर्स ने क्या किसके ऊपर बात किया। यू हैव टू रिमेंबर दिस बिकॉज इन दिस नॉवेल देर आर मेनी नेम्स। तो आई वुड सजेस्ट यू कि आप ऐसा कुछ बना लो कि टीचर्स और स्टूडेंट्स का लिस्ट बना लो जहाँ कम लोग हैं। सपोज टीचर्स आर लेस, तो आप उसको याद कर लो, तो बाकी के बच्चे स्टूडेंट्स हो जाएंगे। क्यों यहाँ प्रॉब्लम कंफ्यूजन होगा, क्योंकि यहाँ लड़कियों को भी मिस करके बुलाया, तो टू नॉट गेट कंफ्यूज, ओके। नाउ मिस्टर फ्लोरियान जो है वो हेडमास्टर थे, राइट, प्रिंसिपल। देन ब्रेथवेट के क्लास के रिप्रेजेंटेटिव्स को याद करना है कि कौन पर्सन किसने किसके ऊपर बात की। मिस जोसेफ ने बात की कॉमन थीम इज द इंटरडिपेंडेंसी ऑफ मैनकाइंड, दैट मीन्स एक पर्सन दूसरे पर्सन के ऊपर डिपेंडेंट है। पॉटर ने बात की मैथ के ऊपर। मिस पेग एंड जैक्सन ने बात की ज्योग्राफी टॉपिक के ऊपर। मिस डेयर एंड फर्नमैन ने फिजियोलॉजी के ऊपर बात की, राइट। एंड फर्नमैन ने तो पूरे शो को स्टील कर लिया बाय एग्जिबिटिंग एक ह्यूमन स्केलेटन, एक कंकाल लाकर, एंड कंक्लूजन दिया कि बेसिकली ऑल पीपल आर सेम। दिस वी विल अंडरस्टैंड मोर व्हेन द स्टोरी कम्स। मिस डॉर्ड ने बात की हिस्ट्री टॉपिक के ऊपर। मिस जोसेफ ने बात की डोमेस्टिक साइंस के ऊपर, एंड डेनम ने कंप्लेन की पीटी एंड गेम्स टॉपिक के ऊपर।